हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:5। दो एडजेसेंट एंगल का रेशियो दे दिया गया है 3:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 48। पेरीमीटर दे दिया गया है 48। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के हर एक एंगल को निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए अभी फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। मैंने फर्स्ट एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हमें पता है पैरेललोग्राम का क्या होता है, ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल और पैरेलल होते हैं, जिसे कि मैंने फर्स्ट शो कर दिया। उसके बाद गिवन क्या है, रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज़ इन द रेशियो 3:5। पहले जो गिवन दिया गया है उसे हम लोग लिख लेंगे। 3:5 बोल के दिया गया है, वो पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है, इज इक्वल्स टू 3:5। हमें पता है जब भी ऐसे रेशियो में नंबर दिया गया हो तो हम उसे क्या करेंगे, उसके पीछे एक एक वेरिएबल लगा लेंगे, क्योंकि 3:5 तो उसका प्रॉपर वैल्यू नहीं है। तो उससे हम लोगों ने लिख लिया 3x:5x हो गया। उसके बाद और क्या गिवन है, और गिवन है पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। ये हो गया गिवन, ख़त्म। अभी टू फाइंड, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जितने भी एंगल्स हैं हमें उन्हें फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, जो दिया गया है, बोला गया है कि एडजेसेंट एंगल अभी लिख लेते हैं पहले। इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है, पहले हम लोग नेमिंग कर लेंगे ABCD। उसके बाद एडजेसेंट एंगल मतलब क्या, पास पास वाले एंगल, कोई भी पास के दो एंगल को आप लोग ले लीजिएगा और उन दोनों का सम दिया गया है 3:5। कोई भी एडजेसेंट एंगल A और B ले सकते हैं, B और C या D और C, कोई भी दो एंगल। तो यहाँ पे मैं A और D को ले रही हूँ, 3x एक को और 5x एक को। तो हमें क्या पता है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, उसे हम बाद में देखेंगे, पहले लिख लेते हैं। इन पैरेललोग्राम एज द ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑल्सो इक्वल। हम लोग पैरेललोग्राम के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो उसमें है कि ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। और एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का क्या है, और एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का है, देखिए ऑपोजिट साइड वाला एंगल इक्वल, मतलब C एंगल कितना हो जाएगा 5x और B एंगल कितना हो जाएगा 3x। ख़त्म यहाँ तक। और एक क्या है, और एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का है, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब है 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, दैट इज़ 180 डिग्री। समझ में आया यहाँ तक। अभी क्या करेंगे हम लोग, एडजेसेंट एंगल मतलब पास पास वाले कोई भी एंगल को हम लोग अगर लेंगे तो वो 180 डिग्री होगा। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, हमें एडजेसेंट एंगल वाले प्रॉपर्टी को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। 5x + 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5 + 3 कितना हो जाएगा 8x, यहाँ आ गया 8x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x 8 के साथ मल्टीप्लाई होके है, तो x इक्वल्स टू कोई भी एडजेसेंट एंगल को लीजिएगा चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x इज इक्वल्स टू 180/8। पहले डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आ गया 180 को 2 से डिवाइड करने से 90, 8 को 2 से डिवाइड करने से 4, फिर से 2 में डिवाइड करेंगे तो आ गया 45/2, और फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया
22.5 डिग्री। ये हमारा आ गया x का वैल्यू 22.5 डिग्री। अभी एंगल्स को निकाल लेंगे। तो एक एंगल हम लोगों ने लिया है 5x और दूसरा है 3x। तो 5x मतलब 5 इंटू 22.5 और 3 इंटू 22.5। तो इन दोनों का वैल्यू आ जाएगा, 5x का वैल्यू 112.5 और 3x का वैल्यू 67.5। समझ में आया? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ का दो एंगल्स है 112.5 और दो एंगल्स है 67.5। समझ में आया? ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल लाइन आर टी, ये जो आर टी का छोटा सा लाइन है, इज पैरेलल टू क्यू एस। ये आर टी जो है क्यू एस के साथ पैरेलल है। हुआ इफ एंगल, इसे अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों पैरेलल हैं। इफ एंगल क्यू पी एस इज 100 डिग्री, क्यू पी एस इज 100 डिग्री, क्यू एस इज 40 डिग्री एंड पी एस आर इज 85 डिग्री एंड क्यू आर एस एंगल इज 70 डिग्री, देन फाइंड क्यू आर टी। पहले जो गिवन दिया गया है, जो एंगल, उससे पहले हम लोग अच्छे से लिख लेंगे। पैरेलल लाइन और उस दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रांसवर्स होता है उसके क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं उससे पहले ध्यान कर लेंगे, उसके बाद इस नंबर को सॉल्व करेंगे। जो गिवन था मैंने उससे पहले कॉपी में लिख लिया है। अभी मैं फिगर को ड्रॉ करूँगी और देखते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए फिगर को मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है और दोनों पैरेलल लाइंस को रेड कलर से ड्रॉ किया है और पैरेलल वाला सिंबल दे देंगे। समझ में आया? उसके बाद जो भी एंगल्स लिखे गए हैं उन्हें पहले हम लोग लिख लेंगे। पहले हम इस फिगर को नेमिंग कर लेते हैं जैसे कि बुक में दिया गया है और सभी एंगल्स को लिख लेंगे। एंगल पी क्यू एस दिया गया है 40 डिग्री। उससे पहले P वाला एंगल 100 डिग्री मैंने लिख लिया है और पी एस आर 85 डिग्री। PSR पूरा होल एंगल दिया गया है इसलिए मैं उसे बाहर लिख रही हूँ 85 डिग्री। और क्यू आर एस एंगल दिया गया है 70 डिग्री। देन फाइंड आउट क्यू आर टी एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है देख ली चुके हैं। हाँ, मैंने जहाँ पे टिक किया वो वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी चलते हैं पैरेलल लाइंस के आंसर को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, इन ट्रायंगल पी एस क्यू वाले ट्रायंगल में पहले PSQ वाला ट्रायंगल, P एंगल दिया गया है, Q एंगल दिया गया है, S पूरा होल दिया गया है। वो ट्रायंगल के अंदर S का एंगल कितना है हम पहले निकाल लेंगे। मतलब PSQ एंगल कितना होगा हम पहले निकाल लेंगे। होल दिया गया है, हमें होल नहीं चाहिए, हमें ट्रायंगल के अंदर का S एंगल कितना है निकालना है, वो हाफ जहाँ पे मैंने टिक किया अभी। तो हमें पता है ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इसे निकाल पाएंगे। देखिए दो एंगल दिया गया है तो एंगल PSQ प्लस एंगल QPS प्लस एंगल SQP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी देखिए हमें निकालना है किसको, PSQ वाले एंगल को। तो PSQ प्लस 100 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जो जितना दिया गया है उससे लिख लेंगे। तो यहाँ से PSQ एंगल इज इक्वल्स टू 180
100 + 40 दैट इज़ 140, दूसरे तरफ आके माइनस हो गया, तो ये एंगल आ गया 40 डिग्री। समझ में आया? ट्रायंगल के अंदर का एंगल आ गया 40 डिग्री। अभी देखिए PSR होल एंगल दिया गया है 45। अगर एक वो ट्रायंगल के अंदर का आया, कितना आया 40 डिग्री आया, तो उसका अदर हाफ कितना आएगा? होल दिया गया है 85, एक 40 आ चुका है और कितना बचा? और हमारा बच गया 45। 85 माइनस 40 जो मैंने रेड से टिक किया वो और कितना होगा? टोटल है 85, एक है 40, तो दूसरा वाला निकाल लेंगे। PSR इज इक्वल्स टू 85 डिग्री गिवन है। तो ये जो टोटल PSR बना है ये दो एंगल्स को लेके बनाया गया है। कैसे? PSQ और QSR, देखिए हाफ, दोनों हाफ को मिलके बनाया गया है। तो लिख लेंगे अभी PSQ प्लस QSR इज इक्वल्स टू 85 डिग्री। आप लोग आराम से देखिएगा, समझ में आएगा। हाफ निकाल चुके हैं हम लोग 40 डिग्री, प्लस QSR कितना है हमें निकालना है, और टोटल दे दिया गया है 85 डिग्री। तो QSR एंगल इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। समझ में आया? QSR एंगल आ गया 45 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया? अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी जो पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टी हैं उससे हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए अभी मैं फिर से फिगर हाफ ड्रॉ कर दे रही हूँ, जितना आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि दो पैरेलल लाइंस है और उनके बीच में एक ट्रांसवर्स है। दो पैरेलल लाइंस और उनके बीच का ट्रांसवर्स मैं ड्रॉ कर रही हूँ। SQ पैरेलल टू RT गिवन है और अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ, देखिए। और ये जो QR है, QR एक ट्रांसवर्स है। QR SQRT एक पैरेलल लाइन है, और QR जो लाइन है ब्लू कलर का वो एक ट्रांसवर्स है या नहीं? वो ट्रांसवर्स है। तो QSR इज इक्वल्स टू TRU इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। QSR इज इक्वल्स टू TRU इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये कौन सा एंगल होगा? ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल if two parallel lines are there and there is a transverse, then all the corresponding angles are equal to each other. अभी मैं और एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे पूरा फिगर नहीं ड्रॉ किया है, बस पैरेलल लाइन और उनके बीच के ट्रांसवर्स को मैंने ड्रॉ किया है, जो कि है SU। सॉरी, गलती से मैंने QR बोला था। QR भी एक ट्रांसवर्स है, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं S और U वाले ट्रांसवर्स को। तो ये आ गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल 45 डिग्री। उसे भी हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, वो दिया गया था 70 डिग्री। उसके बाद देखिए अभी देखते हैं, ये 70 डिग्री आ चुका है, दूसरा है 45 डिग्री। बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करने को बोला गया है। ये तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होंगे या नहीं? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं या नहीं? एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर के सारे एंगल्स 180 डिग्री सम होगा या नहीं? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो एंगल SRQ प्लस QRT प्लस TRU इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू लीनियर पेयर। समझ में आया? देखिए हम लोगों ने पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से एंगल TRU को निकाल लिया। ये तीनों मिलके 180 डिग्री होंगे लीनियर पेयर। तो दो एंगल हमें पता है, तीसरा वाला एंगल हम लोग निकाल लेंगे, जो कि आएगा 70 प्लस 45 आ गया 115 डिग्री, प्लस QRT इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो QRT इज इक्वल्स टू 180 माइनस 115, दैट इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा 65 डिग्री। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या यूज़ किया, समझ में आया? लाइंस पैरेलल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को यूज़ किया, और उसके बाद लीनियर पेयर वाले प्रॉपर्टी को यूज़ किया। समझ में आया? तो आप लोग इन दोनों नंबर्स को अपने कॉपी में कीजिएगा
थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।